जय हिंद दोस्तों, शार्प फोकस के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा मीडिया ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज 30 सेकंड के अंदर स्क्रीन पे लाओ, एंकर वहां पे चिल्ला रहे हैं। सारे मीडिया हाउसेज यही बात करते हैं और करनी भी चाहिए, ये उनका काम भी है और आप लोग भी यही चाहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज मिले। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो तजिया करेगा, जो एनालाइज करेगा, जो एनालिसिस करेगा, जो आपको बताएगा कि न्यूज के पीछे कहानी क्या है, ये हुआ क्यों, ये करा किसने, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, आगे और पीछे इसके रिपरकशंस क्या हुए और क्या होने वाले हैं। तो वो हम काम करते हैं शार्प फोकस पे। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में पंजाब सूबा है, जैसे हमारे यहां भारत में पंजाब सूबा है, पाकिस्तान में भी पंजाब सूबा है। वहां पे मंत्री हैं फयाजुल हसन चौहान, जिनको बुलाया गया एक शोरूम या दुकान का कुछ ऐसी था, कमर्शियल प्लेस का इनॉग्रेशन करने के लिए। तो मंत्री जी पहुंचे वहां पे, वजीर पहुंचे, उन्होंने कैंची से फीता काटने की कोशिश करी इनॉग्रेशन में। तो मंत्री जी पहुंचे वहां पे फीता काटने के लिए, और जैसे ही मंत्री जी पहुंचे उन्होंने कैंची ली और काटने की कोशिश करी रिबन, तो शायद धार नहीं थी कैंची की, तो मंत्री जी ने अपने दांत से फीता काटा। ये देखिए वीडियो, उसके बाद मैं वापस आता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा है किस तरीके से फयाजुल हसन चौहान ने अपने दांत से वो फीता काट दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्प फोकस है, चाणक्य फोरम है, सीएफटीवी, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया भर के, ये प्लेटफॉर्म्स तो बड़ी सीरियस जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म है। कोई पाकिस्तानी स्टेट का मंत्री अगर दांत से रिबन काटता है तो हमारा क्या लेना देना, हमारा लेना देना है। मैं आपको इस एपिसोड में पाकिस्तान का माइंडसेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी तरीके से जुगाड़ बन जाए, किसी तरीके से कुछ ऐसा जादू हो जाए कि काम बन जाए हमारा। परमानेंट सॉल्यूशंस पाकिस्तान कभी नहीं ढूंढता, इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान कभी बिल्डअप नहीं करता। अगला लोन आ जाए, अगली चाल चल जाए, कुछ दांव ऐसा लग जाए कि हम जीत जाएं, ऊपर से कोई फरिश्ता आ जाए, अपने पंख फड़फड़ा दे और पाकिस्तान में एक नई ठंडी हवा का झोंका चल जाए, तो पाकिस्तान का कुछ हफ्ते और काम बन जाए। ये एक माइंडसेट है। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया और मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से माइंडसेट ये आगे बढ़ता है पाकिस्तान में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बात ये है कि जो तालिबान है वो लगातार दर लगातार ऐसी चीजें बोलता आ रहा है, उसके पब्लिक कमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ये सोचता था ना कि जो तालिबान है वो हमारे पर्स के अंदर है और पर्स पीछे वाली जेब में है, यानी कि चुटकी बजाएंगे और तालिबान नाचेगा। तालिबान नाच नहीं रहा है, वो पाकिस्तान को बड़ी परेशानी हो रही है। एक कहानी है इंग्लिश में, ऐसी जिसको कहते हैं ना फिक्टिशियस, एक फिक्शनल स्टोरी है। फ्रैंकनस्टीन एक मॉन्स्टर था, एक बहुत बड़ा दानव किस्म का था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब ये जो मॉन्स्टर है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पाकिस्तानियों को लगा कि तालिबान को क्योंकि हमने मदद करी है, क्योंकि जनरल नसरुल्लाह बाबर फादर ऑफ तालिबान कहे जाते हैं, वो पाकिस्तानी जर्नैल थे, फिर उनके पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहे, उन्होंने तालिबान बनाया, तो तालिबान सर झुकाएगा, सजदा करेगा, उनके सामने झुकेगा। तो दोस्तों ये हुआ नहीं। हां, तालिबान जरूर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहता है, वो तालिबान की मजबूरी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, तालिबान लैंडलॉक्ड है। अगर तालिबान के पास एक समुद्री तट होता तो तालिबान मुड़ के पाकिस्तान की ओर कभी नहीं देखता। तालिबान पाकिस्तान की ओर देख रहा है क्योंकि तालिबान की मजबूरी है। अफगानिस्तान में कोई समुद्री रास्ता है ही नहीं, या तो ईरान से जाएगा या फिर वो पाकिस्तान से जाएगा, और कोई रास्ता है नहीं तालिबान के पास। तो तालिबान इसलिए पाकिस्तान के भी करीब है। तो दोस्तों, खबर यह आई कि डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पहुंच गए काबुल तालिबान से मिलने के लिए। ये जरा वीडियो देखिए। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your I best have hope? just landed and We are working for peace and stability in Afghanistan. don't worry, everything will be okay. आपने देख लिया इस वीडियो में, साफ पता लग रहा है कि डीजीआईएसआई फैज हमीद को यह नहीं पता कि वो काबुल क्यों आए हैं। बड़ी उड़ी उड़ी बात उन्होंने करी। जब आप फॉरेन मीडिया को एड्रेस करते हैं और अगर आप कुछ नहीं बताना चाहते फॉरेन मीडिया को, तो एक तरीका होता है, यू कैन से नो कमेंट्स, यू कैन से कि अभी हमारी बात चल रही है, जब बात हो जाएगी तब आपको बताएंगे, चाहे बाद में आप उनको कुछ ना बताएं। लेकिन जिस तरीके से फैज हमीद वहां पे पहुंचे, लग रहा था ही इज टोटली ब्लैंक। अच्छा, अपने डिप्लोमैटिक
अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कोई अपनी जासूसी या खुफिया एजेंसी के हेड को थोड़ा ना भेजता है किसी दूसरे मुल्क। जब तालिबान भारत से मिला था तो जो दोहा में हमारा एम्बेसी था, वहां पे मिस्टर दीपक मित्तल हैं, श्री दीपक मित्तल, जो भारत के एम्बेसडर हैं, उनके पास तालिबान के जो स्टैनिक्जाई थे वो आए थे उनसे मिलने के लिए। तो आप दोनों के बीच में मीटिंग हुई। मैं सिफारती ताल्लुकात नहीं बोलूंगा, मैं डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन हां एक आउटरीच था तालिबान की तरफ से। पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर उनको मना कर दिया। और क्यों मना करा? इसलिए नहीं कि तालिबान नहीं चाहता था वो आए। तालिबान क्यों नहीं चाहेगा? तालिबान तो चाहता है कि दूसरे देशों से लोग आए और देखें कि सब चीज बढ़िया है, नॉर्मल है। उनको मना कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी ने साफ मना कर दिया कि ये जाएंगे, ये सिविलियंस हैं पाकिस्तानी, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये जाके काम खराब करेंगे। तो उन्होंने अपने राइट हैंड मैन लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बोला जाओ फैज, जाके बात करके आओ, क्या चल रहा है पता लगाओ जरा। अच्छा, तालिबान ने 4-5 ऐसी चीजें बोल दी हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में कि जिससे पाकिस्तान के दिल में छेद हो गया। पहली चीज उन्होंने ये बोल दी कि भारत के साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत आयरन ओर निकाले, यानी कि खनिज पदार्थ और लोहा वगैरह निकाले, क्योंकि अफगानिस्तान में खनिज पदार्थ बहुत हैं लेकिन निकालने वाला कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया, दीपक मित्तल साहब के साथ मिले वो, उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि पाकिस्तान तो देखिए पैसा लगाएगा नहीं, साफ सीधी बात है। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है तालिबान के लिए? क्या इंपॉर्टेंस है? पाकिस्तानी कुछ भी बोले, मैं बाद में आऊंगा, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं वो चीजें बता दूं कि क्या क्या है जिससे पाकिस्तान के दिल में छेद हुआ। तीसरी चीज जो उन्होंने कर दी, बोला कि ड्यूरेंट लाइन जो है, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उसको तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी तालिबान नहीं मानता इस बॉर्डर को। क्यों नहीं मानता? कहता है कि लोगों को तकसीम करा जा रहा है इस बॉर्डर से, लोगों को तकसीम यानी कि अलग करा जा रहा है, बंटवारा करा जा रहा है लोगों के बीच में। यहां भी पश्तून है, वहां भी पश्तून है, उनको आपस में मिलने दिया जाए। वीजा का क्या चक्कर पाल रखा है, ये हटाओ सबको। ये जो फेंसिंग लगा रखी है इसको हटाओ, ये तालिबान कह रहा है। अब पाकिस्तान बड़े सख्ते में आ गया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब अगर हमने वो बॉर्डर की फेंसिंग हटा दी तो लाखों दर लाखों अफगान हमारे मुल्क में आ जाएंगे और यहां पे कलेश हो जाएगा पूरा हमारे मुल्क में। ड्रग्स का कल्चर, कालिशनिकोव का कल्चर, ये पहले अफगान जिहाद 79 और 89 के बीच में जो हुआ था, तभी भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तभी हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा, पाकिस्तान ने कभी सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान को हर समय ऐसा लगा कि अफगानिस्तान में इंटरफेयर करते रहें, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो करो, यू वेलकम। इसके असरात हैं, इसके नतीजे हैं, और दोस्तों ये नतीजे इतने खतरनाक हैं पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। और इसलिए भी पाकिस्तान नहीं समझ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि दुनिया के सामने ऐसा होगा, लोग आएंगे, उसको पैसा मिलेगा। और वैसे भी पाकिस्तानी जो है, अक्सर जो अशराफिया है पाकिस्तान का, जो क्रीम है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, पाकिस्तान से प्यार नहीं करता, पाकिस्तान से इश्क नहीं करता। सबके 2-2 पासपोर्ट हैं और उनको पता है कि अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, हमने उसमें से 10, 15, 20% अपनी जेब में रखने हैं। हमारे बच्चे सब बाहर हैं, विदेश में हैं, कल हमने भी कनाडा, अमेरिका, यूरोप चले जाना है। हमने कौन सा रहना है यहाँ पे पाकिस्तान में? हमने नहीं रहना पाकिस्तान में। चाइना से पैसे लो लेकिन अपने बच्चों को चाइना मत भेजो, चाइना से पैसे लो लेकिन चाइना में घर मत बनाओ, घर बनाओ वेस्ट में। इस सारे के सारे जितने भी पाकिस्तान के टॉप जनरल हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। ऑलमोस्ट 90% के बच्चे बाहर हैं, सबके फॉरेन सिटीजन हैं, और सब जर्नलों ने वहीं जाना है, किसी ने पाकिस्तान में नहीं रहना। पाकिस्तान में भरोसा ही नहीं है लोगों को। ये जो करते हैं ना गेम अफगानिस्तान का, कश्मीर का, ये सब पैसा कमाने के तरीके हैं। दीज आर जिसको कहते हैं हम लोग बिजनेस में ना कि दीज आर लाइंस ऑफ रेवेन्यू, जहां से पैसा आता है, जो बिजनेस मॉडल इनका यही पाकिस्तान का। खैर, तो ये सब 2-4-5 चीजें तालिबान ने कह दी। तो पाकिस्तान को लगा कि यार वो पीछे वाली जेब वाली चीज, ये अफगान तालिबान तो बिल्कुल हाथ से निकल गया। अच्छा, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है और अफगान तालिबान को चाहिए क्या? जैसा हमने पहले ही बताया था, चाहिए उनको पैसा, ढेर सारा पैसा, और पैसा उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अमेरिका हेलीकॉप्टर तो छोड़ गया लेकिन तेल नहीं है। अमेरिका हमवीज छोड़ गया दोस्तों, लेकिन टायर बदलने के पैसे नहीं है, दूसरा टायर ही नहीं है। अब जुगाड़ से जितना चल जाए चल जाए, वो हेलीकॉप्टर जुगाड़ से जितना चल जाए चल जाए। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किसी तरीके से एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं कि दुनिया के और जो मुल्क हैं जो नॉन वेस्टर्न हैं, उनको इकट्ठा करा जाए।
और किसी तरीके से अफगानिस्तान चला जाए। पाकिस्तान ये कर रहा है अपनी डिप्लोमेसी में। पाकिस्तान जो है कभी बन जाता है कश्मीर का एम्बेसडर। इमरान खान ने खुद बोला ना, मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। तो आजकल खान साहब जो हैं वो कश्मीर भूल गए, आजकल वो बन गए हैं तालिबान के एम्बेसडर। वैसे भी इनको तालिबान खान कहा जाता है। तो कभी इसके एम्बेसडर, कभी उसके एम्बेसडर, बस नहीं वो एम्बेसडर बने तो पाकिस्तान के, नहीं उन्होंने बात करी तो कभी पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने हर समय बात करी कभी कश्मीर की, आजकल बात कर रहे हैं तालिबान और अफगानिस्तान की। खैर वो अलहदा बात है, अलग बात है। अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। मुद्दा ये है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान चाहता है कि मैं भी एक ग्रुप में बना रहूं जिसमें चाइना हो, जिसमें रशिया हो, जिसमें तजाकिस्तान हो, जिसमें पाकिस्तान हो, जिसमें ईरान हो। अच्छा, तजाकिस्तान के पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा है। उसकी अपनी एक इंडस्ट्री है जो लेगेसी इंडस्ट्री है रशिया के टाइम की। ईरान के पास तेल है, रशिया के पास हथियार हैं, चाइना के पास नोट हैं, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का DGISI दोबारा क्या करेगा काबुल जाके? एक बार और नमाज पढ़ लेगा। ये फोटो देखिए जरा, ये कुछ समय की फोटो है, ये आज की फोटो नहीं है दोस्तों। ये कुछ समय की फोटो है, शायद 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पुरानी होगी। लेकिन बात यह है कि ये पाकिस्तान सिर्फ यही कर सकता है। अब फिर जाएगा, फिर उनके साथ नमाज पढ़ के वापस आ जाएगा, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि हम लोग हम मजहब हैं, आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, कुछ करते हैं। बस इससे ज्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है तालिबान की नजरों में? आप ये सोचिए, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ना, ब्रेकिंग न्यूज के पीछे की क्या कहानी है? पाकिस्तान की तालिबान के नजरों में इंपॉर्टेंस क्या है? अगर अफगानिस्तान के पास समुंदर होता या अफगानिस्तान का बॉर्डर जिसके बीच में पाकिस्तान आ गया है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि है वो एरिया एक्चुअली इंडिया का ही, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, वो वाला एरिया है। अगर वो इस वक्त नहीं होता तो भारत का जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ मिलता भी है। लेकिन चलिए, पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है आज की तारीख में, कोई बात नहीं। ये क्यों पाकिस्तान इतना जरूरी है अफगानिस्तान के लिए? अगर हिंदुस्तान ये बोल दे कि हमें अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, अगर हिंदुस्तान सिर्फ ये बोल दे कि अगले 5 साल तक, जब तक तालिबान रहेगा, 10 साल, 15 साल, व्हाटएवर, 1 साल, हमें अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा वहां पे सफारत खाना यानी एम्बेसी वैसे ही 99% खाली हो चुका है हमारा, हमें कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, हमें जरूरत ही नहीं। हम सेंट्रल एशिया जाना होगा ना, हम ईरान से जा लेंगे घूम के, कुछ करेंगे हम और जुगाड़, अगर हमें करना होगा। हम नहीं जाएंगे अफगानिस्तान से, हमें नहीं चाहिए कुछ। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो 100 से 0 हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और उसकी 99% इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि भारत के साथ उसका बॉर्डर मिलता है। अब आप बोलेंगे साहब कि अगर अमेरिका को जाना है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, यानी कि क्योंकि अफगानिस्तान जैसे मैंने बताया लैंडलॉक्ड है, फिर क्या होगा? ये मैप देखिए आप, ये नक्शा देखिए दोस्तों। अफगानिस्तान घेरा पड़ा है, चारों तरफ उसके देश ही देश हैं। तो अगर ईरान के थ्रू आ नहीं सकता, क्योंकि ईरान और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर ईरान और अमेरिका के रिश्ते ठीक हो गए, पाकिस्तान की फिर लुटिया डूब गई, क्योंकि ईरान के पास कोस्ट लाइन है, ईरान के पास पोर्ट है, और जो चाबार पोर्ट है वो तो इंडिया ने बना रखा है। पाकिस्तान की जरूरत एक्चुअली है नहीं किसी को। चाइना डायरेक्टली फोन करके तालिबान से बात कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का ही नहीं है। रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो डायरेक्टली मुल्ला ब्रदर से बात कर रहा है, उस फोन में पाकिस्तान का ही नहीं है। इंडिया, मैंने बताया ना, दीपक मित्तल साहब ने बात करी थी स्टैनिक्साई जी से, इंडिया और तालिबान की डायरेक्ट बात हो रही है, उसमें पाकिस्तान का ही नहीं है। ईरान बात कर रहा है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। अमेरिका बात कर रहा है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। मलेशिया बात कर रहा है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। रूस बात कर रहा है, उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। और यही कारण है कि DGISI पहुंच गए काबुल। यार कुछ तो हो, अभी फड़फड़ा रहे हैं। सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, बन जाएगी सरकार, आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी, तुम्हें क्या लेना देना है? ये अपने कैंडिडेट की लिस्ट लेकर गए हैं कि साहब हमारे 2-3 जरा फिट कर दो। और अगर तालिबान फिट कर भी देगा, चलिए मैं ये कहता हूं कि तालिबान ने 3, 4, 5 मंत्री पाकिस्तान की मर्जी के, जो पाकिस्तान के लॉयल हैं, उनको फिट कर दिया। अच्छा फिर क्या होगा?
फिर होगा क्या? दुनिया ताल्लुकात से नहीं चलती, दुनिया पैसे से चलती है। और एक पुरानी कहावत है ना कि गरीब गरीब को क्या देगा। अफगानिस्तान के पास पैसे नहीं है और पाकिस्तान की जेब फटी है, तो होगा क्या दोनों के बीच में? कुछ नहीं। इसके बीच में इमरान खान की सरकार ने एक जबरदस्त दोस्तों यू टर्न मार दिया। मतलब यू टर्न के लिए तो माना जाता है इमरान खान, यू टर्न के लिए तो फेमस है इमरान खान, लेकिन ये यू टर्न्स का बाप था, बाप। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. और इतना बड़ा यू टर्न मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने और जीवन में मारा होगा जितना बड़ा इमरान खान ने यू टर्न मार दिया। कुछ दिन पहले, हफ्ता भी नहीं हुआ है दोस्तों, एक हफ्ता नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले पता लगा कि हजारों दर हजारों अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकी फौजी घुस गए इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। ये देखिए फोटोग्राफ्स। अच्छा, तो लोगों ने बोला नहीं साहब वो शेख रशीद हैं। शेख रशीद ने बोला कि नहीं, वो बस वो आने वाले हैं और जाने वाले हैं और कुछ समय के लिए हैं वो। ये वीडियो देखिए शेख रशीद का। तो हमने इस्लामाबाद तक 3000 तक अपनी एक्सरसाइज रखी हुई है। जो आदमी आए, खा वो अमेरिकन हो, खा वो बेल्जियम हो, कोई मुल्क हो, अगर उसने यहां से ट्रांजिट होना है, यहां से जाना है, तो हम उसको वेलकम करेंगे। 21 दिन का हम वीजा भी दे रहे हैं। आपने देखा, बस कुछ दिन के लिए हैं, 2-4 हफ्ते का वीजा है, वो आएंगे चले जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। वो कहीं और भी जा सकते थे अमेरिकन ट्रूप्स, और पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर जबरदस्त बात भी करी है और अच्छे सवाल पूछे हैं अपनी सरकार से कि भाई ये दोहा जा सकते थे, ये सऊदी अरेबिया जा सकते थे, ये कहीं और जा सकते थे। अमेरिका के तो 10 बेस हैं आसपास, इनको पाकिस्तान आने की क्यों जरूरत थी? लेकिन वो आए। तो शेख रशीद ने बोला नहीं, ये सब अपोजिशन पार्टी गलत कह रही है, ये कह रही है, वो कह रही है, कोई बात नहीं, आए हैं चले गए। 4 दिन पहले खबर मिलती है पाकिस्तानी मीडिया से कि पाकिस्तानी फिजाओं में, पाकिस्तानी आसमान में अमेरिकन चिनूक हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। किसके पास है चिनूक? अमेरिकन के पास। अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। अब एक चिनूक हेलीकॉप्टर इतनी बड़ी चीज है कि आप इसको छुपा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये चिनूक नहीं, कुछ और है। ट्विन रोटर होते हैं उसके, यानी कि 2 पंखे होते हैं, एक साथ घूमते हैं। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है और यूएस मरीन्स और यूएस नेवी और यूएस आर्मी वाले लगातार उड़ाए जा रहे हैं। बात तो हुई थी कि पाकिस्तान उनको, जैसा आपने देखा शेख रशीद ने बोला, पाकिस्तान उनको थोड़े समय के लिए वीजा दे रहा है, ट्रांजिट, कि आइए 2-4 दिन रुकिए और भागिए यहां से, आपका पाकिस्तान में कोई काम नहीं है। पूरे होटल्स खाली करवा दिए ना इन लोगों ने, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फलाना ढिमका सब। अब हुआ कुछ नहीं, अब ये हो रहे हैं परेशान। पाकिस्तानी आवाम परेशान है कि हुआ तो हुआ क्यों। दोस्तों इसके 2-3 कारण हैं। ये खबर पुरानी है, कोई नई खबर नहीं है, तो आप ये बोलेंगे मेजर साहब आप आज क्यों सुना रहे हैं, तो मैं पता है, पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। देखिए साहब, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उससे चाइना ने हाथ धो लिया। चाइना ने हाथ धो लिया उससे। चाइना कहता है कि वी हैव नथिंग टू डू एंड वी वांट नथिंग टू डू विद द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब पाकिस्तान फंस गया क्योंकि गेम चेंजर था ये तो गेम चेंजर था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पाकिस्तानी ये कहते थे कि साहब इसकी वजह से बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए। जो गोरे हैं ना, अमेरिकन, कनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, यूरोपियंस, ये लोग लाइन लगा के हमारे एम्बेसीज के आगे खड़े होंगे कि जनाब प्लीज सर, प्लीज पाकिस्तान जाना है सर, बस पाकिस्तान जाना है, किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंचा दो तो हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे। इस टाइप का पाकिस्तान ने एक गेम रचा, सबको झूठ बोला। अच्छा, किसी के बच्चे नहीं आए, कोई नहीं आया वहां पे। अब बोला कि साहब भारत ने साजिश करी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। पर जो चाइना की इंटरनल रिपोर्ट है, जो पाकिस्तानी मीडिया ने भी डिस्कस करी, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, उन्होंने ये बोला कि साहब ये खुद निकम्मे नाकारा हैं पाकिस्तानी, ये पैसा खाते हैं, ये खौआ हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये करप्ट हैं, ये पैसा खाते हैं, ये काम करने को राजी नहीं है, इनको बस पैसा चाहिए। और हमें जो
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना था इन प्रोजेक्ट से, हमें नहीं मिला। यानी कि जो भी आदमी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जब आप कोई पैसा निवेश करते हैं कहीं पे, आप चाहते हैं कुछ रिटर्न मिले। पाकिस्तान से क्या रिटर्न मिलना है? सुई तो बनाते नहीं ढंग से कोई, तो उनको क्या रिटर्न मिलना है? तो बड़े परेशान साहब कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। ये सारे सारे फैक्टर्स गए कि ये किस तरीके से हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रिवाइव करें। रिवाइव नहीं होने वाली। इसीलिए ये बात बहुत पहले, इनफैक्ट ये तालिबान काबुल पे चढ़ाई करता उसके बहुत पहले चाइना को पता था कि ये डूबी हुई हमारी इन्वेस्टमेंट है। चलो 20-25 बिलियन चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना ने बोला हाथ झाड़ो, हम एक सेकंड रूट निकालते हैं। तो वाखान कॉरिडोर, ये मैप देखिए आप, ये जो लाल एरो है ये दर्शाता है वाखान कॉरिडोर। अब ये यहां से आएगा वाखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान के थ्रू ईरान चला जाएगा। ईरान से उसने $400 बिलियन की डील साइन कर रखी है, एमओयूज हैं उसके। वो ईरान से तेल लेगा और वहां पे ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। उसको पाकिस्तान की क्यों जरूरत है? अगर उसको समुद्र चाहिए, ईरान के पास भी है। अब उसको सिर्फ तालिबान को खुश रखना है, चाइना को, और ये देखना है कि सब बस जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान है जहां पे विगर मुसलमान हैं, उनको तालिबान का कोई असर ना पड़े, कि वहां पे भी मारकाट शुरू हो जाए जैसे तालिबान करता है। अगर ये 2-3 चीजें फिट हो जाती हैं और चाइना के हक में, चाइना के फेवर में हो जाती हैं, चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ना चाइना को कोई इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। इट वॉन्ट्स अ स्टेबल अफगानिस्तान फॉर बिजनेस रीजंस। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं चिनूक, अमेरिकन फौजी हैं, ये पाकिस्तान ने यू टर्न क्यों लिया? यू टर्न इसलिए लिया पाकिस्तान ने क्योंकि उसको पता है कि पैसा अमेरिका ही देगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो चाइना को फेवर करते हैं और कुछ लोग अमेरिका को फेवर करते हैं। और जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो पाकिस्तानी फौज है, वो आंख बंद करके अमेरिका को फेवर करती है, क्योंकि हथियार उनको अमेरिका ने दिया, पैसा उनको अमेरिका ने दिया। चाइना तो लोन देता है, चाइना साहब लोन देता है, और मोटी सूद पे लोन देता है कि गुर्दा कलेजी रखवाले गिरवी। नहीं रखवाए इनके एयरपोर्ट, इनके मोटरवेज, इनके हाईवेज, सुपर हाईवेज, पाकिस्तान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा गिरवी है चाइना को। इनके लाहौर के एयरपोर्ट, मुल्तान के एयरपोर्ट, और कहां कहां इनके एयरपोर्ट हैं दुनिया भर के, मुझे नाम भी याद नहीं है पूरे, सब के सब तो गिरवी हैं। लेकिन कोई भी एक एयरपोर्ट या कोई भी एक सड़क या कोई भी बच्चों के खेलने वाला पार्क क्या अमेरिका को गिरवी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका इस तरीके के पैसे देता ही नहीं है। अमेरिका कहता है आपके यहां डेमोक्रेसी बनी हो, अमेरिका कहता है कि आपके यहां निजाम ठीक से चले, सब कुछ ठीक ठाक से चले, टेररिज्म ना हो, डेमोक्रेसी चले, लोकतांत्रिक तरीके से आपके यहां निजाम फिट हो जाए। ये अमेरिका चाहता है। चाइना कहता नहीं, आपको जो करना है करो, आपको अपनी माइनॉरिटीज को मारना है मारो, आपको पाकिस्तान में आग लगानी है लगाओ, हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हमने 100 रुपए लगाई है तो हमें 150 रुपए या 200 रुपए वापस चाहिए इतने साल के बाद। चाइना का मॉडल क्लियर है, चाइना का ये बिजनेस का मॉडल है। अमेरिका का मॉडल डेमोक्रेसी का है। तो अभी तक अमेरिका ने ग्रांट दी है, अमेरिका ने एड दी है, यानी कि अमेरिका ने यह तवक्को नहीं रखी कि पाकिस्तान वो पैसे वापस देगा। लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना ने सारे के सारे पैसे अपने वापस मांगने शुरू कर दिए पाकिस्तानियों से। अब चाइना, मुझे ऐसा नहीं लगता, देखिए हो सकता है कि चाइना कुछ पैसे और दे पाकिस्तान को, हम मना नहीं कर सकते इससे, लेकिन चाइना का मन खट्टा हो चुका है पाकिस्तान से और चाइना अपने ऑल्टरनेट ढूंढने रखा है। इसीलिए पाकिस्तान की फौज ने भी सीधा अमेरिका की ओर रुख करा है। आपने देखा है पिछले 1 महीने में कश्मीर का गाना गाना बंद कर दिया जब से अफगानिस्तान का क्राइसिस हुआ है। हर चीज के पीछे कारण है दोस्तों, हर चीज के पीछे वजूहात है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, खासतौर से जियोपॉलिटिक्स में और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, फॉरेन अफेयर्स में। हर चीज के पीछे कारण है, और कारण सिर्फ इतना है, कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना का मन उब गया है और पाकिस्तानी फौज को पैसे चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका दे सकता। और ये जितने भी और विदेशी इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसके अंडर है? अमेरिका के अंडर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आईएमएफ देख लीजिए, आईएमएफ ने $2.7 बिलियन अभी पाकिस्तान को दिया। जो चिनूक घूम रहे थे ना, और जो अमेरिकन सोल्जर्स आए थे, उसके 3-4 दिन पहले, बस 3-4 दिन पहले। अब आप कड़ियां खुद मिला लीजिए कि इसका कारण ये है और इसका कारण ये है। जो इमरान खान कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, पूरा इसने ड्रामा कर दिया इमरान खान ने और उसके मोईद यूसुफ ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। पूरा ड्रामा कर दिया दोस्तों। लेकिन एंड में अमेरिकन को अंदर आने दिया। क्यों? अमेरिकन ने बोला खान साहब ऐसा है, आप बिल्कुल चुप रहो, ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, ये जेब में जरा पैसे डालो।
$2.7 बिलियन। खान साहब लेट गए जमीन पे। यही फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की, इतने पैसे दे दो कि इमरान खान जैसा यू टर्न पे यू टर्न इतनी बार ले ले कि यू टर्न को आपको लगे ओ टर्न है, वो गोल गोल ही घूम रहा है तब से इमरान खान। सब कुछ बदल गया और इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा मेरा एनालिसिस कि क्यों क्या हो रहा है। बाकी आप जानते हैं पंजशीर में क्या है। तालिबान लगातार झूठ बोल रहा है कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया, ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, ये सब देख लो। और वहां पे पंजशीर वाले कह रहे हैं कि हमने तालिबान की इतनी लाशें गिरा दी, 200 लाशें 300 लाशें गिरा दी। खैर किसी को नहीं पता कल क्या होगा। हो सकता है पंजशीर तालिबान को बाहर निकाल दे, हो सकता है तालिबान काबिज हो जाए। ये तो मैं नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, लेकिन हां लड़ाई वहां पे भयानक और भयंकर चल रही है, सॉलिड लड़ाई चल रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगले एपिसोड में मैं आपको और चीजें बताऊंगा इस खित्ते के बारे में, इस रीजन के बारे में कि यहां पे असल में चल क्या रहा है और असली प्रॉब्लम्स यहां पे क्या है। देखिए साहब, मैं भी आपको कह सकता हूं वीडियो निकालना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज के पीछे कहानी क्या है, ये हुआ क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा हर दूसरे दिन शाम फोकस पे। जय हिंद और ज्वाइन इन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।